हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो आइए फिर शुरू करते हैं। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substances। मतलब क्या हुआ कि हर लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस जो है वो मिलती रहती है। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उस टिश्यू में जो भी आपको वेस्टेज और हार्मफुल सब्सटेंस जो बनती रहती है उसे लगातार हम बाहर भी निकालते रहते हैं। इट इज देयर फॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेज टू द सेल्स एंड फ्रॉम द सेल्स। मतलब क्या हुआ कि उस टिश्यू से इस सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए हमें एफिशिएंट मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। और हर एक एनिमल में इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए डिफरेंट मेथड भी होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द सब्सटेंसेज। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे में आपको स्पॉन्जेज और सिलेंट्रेट जो है वो वाटर को सर्कुलेट करती है अपने सराउंडिंग मीडियम से लेकर अपने बॉडी कैविटी तक, और वो इस वाटर के थ्रू ही जो है वो सब्सटेंस को एक्सचेंज भी कर लेती है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज स्पेशल फ्लूइड्स विद इन देयर बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेशल फ्लूइड्स का यूज करती है टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। ठीक है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। ठीक है, जो भी आपको हायर ऑर्गेनिज्म है जैसे में कि ह्यूमन, वो जो है ब्लड को यूज करता है एज ए फ्लूइड टू ट्रांसपोर्ट दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्स आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। और लिम्फ भी एक ऐसा फ्लूइड है जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्टेन सब्सटेंसेज। In this chapter, you will learn about the composition and properties of blood and limbs, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. अब हम इस चैप्टर में ब्लड और लिम्फ का कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं ब्लड से। ठीक है, खून। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। मतलब क्या हुआ, ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट के मिलने से बनी होती है। नाउ प्लाज्मा इज स्ट्रॉक कलर्ड विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड। मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉक कलर्ड की होती है, विस्कस फ्लूइड होती है, और ये पूरे ब्लड की 55% अमाउंट को फॉर्म करती है। मतलब क्या हुआ, जितना ब्लड है उसमें से 55% जो है वो प्लाज्मा है। ठीक है, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट्स 6 to 8% ऑफ इट। और आपको जितनी प्लाज्मा है उसमें से 90 से 92% जो है वो वाटर है और 6 से 8% जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्बुमिन्स आर द मेजर प्रोटीन। और उस प्लाज्मा में जो आपको 6 से 8% प्रोटीन है, उस 6 से 8 प्रोटीन में मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो आपको है फाइब्रिनोजन, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्बुमिन्स। अब हम देखेंगे सबका फंक्शन अलग अलग। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो आपको फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है इसका काम क्या है, ये आपको क्लॉटिंग और ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करती है। ग्लोब्युलिन्स प्राइमरीली आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और ये जो आपको ग्लोब्युलिन्स प्रोटीन जो है ये आपको इन्वॉल्व होती है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में।
एंड दी एल्ब्यूमिन्स हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, जबकि एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन जो है वो बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस में भी हेल्प करती है। Plasma also contains small amounts of minerals like sodium ion, calcium ion, magnesium ion, HCO3 minus and Cl minus। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मा में जो है वो स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट होती है, वो आपको है Na प्लस, Cm प्लस 2, Mg प्लस 2, HCO3 माइनस एंड Cl माइनस। Glucose, amino acids, lipids, etc. are also present in plasma as they are always in transit in the body। मतलब क्या हुआ कि हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स भी प्रेजेंट होती है। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारे प्लाज्मा में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आपको इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। भाई ये तो नीट में कितनी बार आ चुका है कि सेरम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपको हो जाएगी प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम। मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें, बाहर फेंक दें, तो जो प्लाज्मा बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सेरम। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम बोल रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स के मिलने से बनी होती है एंड दे कॉन्स्टिट्यूएट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ये पूरे ब्लड का 45% होता है। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन द बॉडी, इन द ब्लड। मतलब क्या हुआ कि हमारे ब्लड में जितनी भी सेल पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो आरबीसी पाई जाती है। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज on an average 5 millions to 5.5 millions of RBC per mmQ of the blood। मतलब क्या हुआ कि एक हेल्दी एडल्ट मैन में जो है वो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी जो है वो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पाई जाती है पर mmQ ऑफ द ब्लड। ठीक है, आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन द एडल्ट। और ये जो आरबीसी है वो एडल्ट के रेड बोन मैरो में बनती है। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड आर बाइकॉन्केव इन शेप। ये आरबीसी जो है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, जबकि इसकी शेप जो है वो बाइकॉन्केव होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में ये क्वेश्चन आ भी चुकी है, तो कृपया इस लाइन को आप ध्यान रखें। They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, hence the color and name of these cells। मतलब क्या हुआ कि ये जो आरबीसी जो है ये कंटेन करती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन जो है इसमें आपको पाया जाता है आयरन। ठीक है, तो इसलिए जो आरबीसी जो है इसका कलर जो है वो आपको होता है लाल रंग का, और इसी लाल रंग के कारण ही हम इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो ये भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल का 100 ml ब्लड लें तो उसमें हम देखेंगे कि 12 से 16 ग्राम जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। और ये जो आपको मॉलिक्यूल्स जो है ये आपको आरबीसी जो है ये जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है रेस्पिरेटरी गैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। ठीक है, जो आरबीसी जो है वो उसकी जो एवरेज लाइफ स्पैन जो है वो 120 दिन की होती है, उसके बाद वो मर जाती है और उसका डिस्ट्रॉय जो है वो आपको कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ल्यूकोसाइट।
Leukocytes are also known as white blood cell, that is WBC, as they are colorless due to lack of hemoglobin. ये जो ल्यूकोसाइट्स है इसे हम WBC भी बोलते हैं और ये कलरलेस होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है. दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर relatively lesser in number which average 6000 to 8000 per mm3. अब ये जो आपको WBC है इसमें आपको न्यूक्लियस पाई जाती है और इसकी जो एवरेज नंबर है वो कितनी है 6000 से 8000 पर mm3 ऑफ द ब्लड. ठीक है. ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लाइव्ड. ये जो आपको ल्यूकोसाइट जो है ये जनरली क्या होती है, शॉर्ट लाइव्ड होती है. ठीक है. इसकी जो लाइफ स्पैन जो है ये बहुत ही कम होती है. वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBC, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स. मतलब क्या हुआ कि हम फिर क्या करते हैं WBC को बांट देते हैं दो पार्ट में. एक का नाम आपको होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक का आपको नाम होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रैन्युलोसाइट्स. भाई साहब आप ध्यान रख लें, ये नीट में बहुत बार आ चुका है. इसमें से कौन है जो ग्रैन्युलोसाइट्स है और इसमें से कौन है जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है. तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स जो है इसे हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स को हम बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल WBC. मतलब क्या हुआ कि WBC में जितनी भी सेल है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है और इसकी अमाउंट कितनी होती है 60 to 60% ऑफ द टोटल WBC. तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे. जबकि बेसोफिल्स आर द लीस्ट अमॉन्ग देम. और WBC में जितनी भी सेल पाई जाती है उसमें सबसे कम आपको होती है बेसोफिल और इसकी जो अमाउंट है वो आपको है 0.5 to 1%. Neutrophils and monocytes are phagocytic cell which destroy foreign organism entering the body. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जो नीट में बहुत बार आ चुका है, इसे आप अच्छे से याद रख लेंगे. ये जो न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है इसका फंक्शन क्या है, इट डिस्ट्रॉय द फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी. मतलब क्या हुआ, बाहर से कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आती है तो ये दोनों मिलकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और जो मोनोसाइट का परसेंटेज है वो है 6 to 8%. बेसोफिल सेक्रेट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, ETC एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. और ये जो आपको बेसोफिल है इससे आपको हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन जो है वो निकलती रहती है और ये सारी जो केमिकल जो है वो आपको इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में. ठीक है. नाउ इओसिनोफिल्स 2 to 3% आपको पाई जाती है पूरे WBC में एंड इट रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है. इसका फंक्शन क्या हुआ, पहले तो ये इन्फेक्शन को रेसिस्ट करती है मतलब रोकती है और एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड हो जाती है. नाउ लिम्फोसाइट्स दैट इज 20 to 25%. ठीक है. मतलब क्या हुआ कि WBC में आपको 20 से 25% जो है वो लिम्फोसाइट्स पाई जाती है. नाउ लिम्फोसाइट्स आर ऑफ टू मेजर टाइप्स, B and T फॉर्म्स. बोथ B and T लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. ठीक है. अब क्या होता है कि लिम्फोसाइट जो है वो दो टाइप की होती है, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स. और इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी. Now platelets also called thrombocytes. ठीक है. प्लेटलेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं. and cells fragments produced from the megakaryocytes that is a special cells in the bone marrow. इसे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो प्लेटलेट्स जो है वो किस सेल से बनता है, तो वो आपको होती है मेगा कैरियोसाइट्स. ठीक है. ब्लड normally contain 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm3. ठीक है. मतलब क्या हुआ, ये ब्लड जो है वो 1,50,000 से लेकर 3,50,000 प्लेटलेट्स जो है वो पर mm3 में पाई जाती है.
platelets are release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of the blood। मतलब क्या हुआ, प्लेटलेट से बहुत तरह की सब्सटेंसेस रिलीज होती है जो आपको इन्वॉल्व होती है ब्लड के कोएगुलेशन या फिर ब्लड के क्लॉटिंग में। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या हुआ कि जो भी सब्सटेंस निकालती है प्लेटलेट्स, अगर उस सब्सटेंस में कमी आ जाए तो उससे क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अब जो नेक्स्ट